जीवन में जो कुछ अच्छा है अब बचा हुए जीवन में, जो कुछ इस मिशन के लिए कर पाऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा। यहीं से यात्रा शुरू करता हूँ। तुम चारों क्या मेरी ननंद हो, क्या हो? तुम चारों का क्या विचार है? तुम इतनी जोर जोर से बात कर रही हो कि मेरी दुकान जमने में संकट है। तुम भी बैठो। हाँ, माता बहनों का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। अभी इतनी सारी बहनें थी, एक सासू माँ अपने पोते को खिला रही थी। मोहन जी सुनो, बहुत बढ़िया बात है, इससे बड़ी वीरांगना नहीं हो सकती हमारे घरों में। सासू माँ पोते को खिला रही थी तो पोता उछल के गिर पड़ा, तो बहू तीसरे कमरे से दौड़ी रोटी बनाती हुई और जाके बच्चे को उठाया, छाती से लगाया, चुप करा। सासू माँ पे नाराज हुई, क्या माता जी आपने मेरा बेटा गिरा दिया, आपसे अपना पोता ही नहीं संभलता, कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। सासू माँ भी निमाड़ की थी, उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। बताओ, इससे बड़ा समाधान कोई है समस्या का? अब ताली बजाओ, वरना ऐसे मुझे 2000 आते हैं। वो तो आज अवसर नहीं है, वरना नवग्रह के मेले में तो तुम जानते हो मैं क्या क्या कर देता हूँ। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद। और समरसता मिशन का उद्देश्य पढ़ रहा हूं। आप लोग कम बचे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। जब भी बात आपके मन की हो तो आपकी तालियों का प्रतिसाद मुझे चाहिए कि भारती की वंदना समर्चना समाहित हो। शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ, देश के निमित्त लड़े और बलिदान हुए, याद उनकी पुनः कराने तुम्हें आया हूँ। वो सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में तो उनसे सजग कर वाने तुम्हें आया हूँ। और राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके। आज मुझसे राम ने एक प्रश्न किया, मैंने उसको एक उत्तर दिया। प्रश्न क्या था वो राम जानता है, लेकिन उत्तर को मैं 4 पंक्ति में कह रहा हूँ। मेरा उत्तर सटीक हो और आपको अच्छा लगे तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं, सत्य को। बोलो भारत माता की जय। जो करना यहीं कर लो भैया, बाद में पी लेना। अच्छा, मैं शुरू करता हूं तो उनको पानी की प्यास आती है। बताओ, मेरी कविता इतनी कड़वी है कि मिर्ची लग रही है। किसी माँ की कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं, सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूं मैं, देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है। 4 पंक्तियों में अपना परिचय पढ़ रहा हूं। 4थी पंक्ति पर फिर आपका साथ चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। 75 साल में अगर आपको लगा हो कि पहली बार आपको 15 अगस्त पर आपको गर्व हुआ हो, तो फिर एक सैनिक की बलिदान स्थली पर, एक सैनिक के बलिदान दिवस पर उसके परिवार के सामने इस बात की आश्वस्ति देना कि 75 वर्षों में इन सैनिकों का बलिदान अकारत नहीं गया है। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। हम सैनिक को क्या दे सकते हैं, हम सैनिक के परिवार को क्या दे सकते हैं? सैनिक के परिवार की चिंता करने वाले लोग समाज में खड़े हो गए हैं, ये सुखद लक्षण है। एक बार इस समरसता मिशन के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। लेकिन जैसा राम ने कहा
हम अपने अपने घरों में रहकर अपने व्यापार को करके अपने काम को करके भी सैनिक को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बस वो बताने जा रहा हूं कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने राष्ट्रभक्ति के तराने रचो सब कविगण, भूल जाओ गीत गजल इश्क में रुबाई है। वो परीक्षण ही नहीं गिराओ परमाणु बम, देश से बड़ा न खुदा खुदा की खुदाई है। और अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरे आम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे। एक छंद में बहुत इशारे से पढ़ रहा हूं। एक बात बहुत अच्छी कही गई थी मंच से, शायद मोहन भाई ने ही कही थी कि दलों के दायरे से उठकर जब दिल से अपन देश से जुड़ते हैं तब ऐसे अनुष्ठानों का निर्माण होता है जैसा अनुष्ठान यहाँ हुआ है। मैं एक छंद ऐसा पढ़ रहा हूं जिसमें आपको दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर दिल को इस देश से जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने जोड़ दिया तो फिर एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा। ये दावा मैं करने जा रहा हूं। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं इशारे से, मेरा इशारा समझ जाए तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। ओ मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया। पटेल क्या है? मैं 4 पंक्ति में उस महापुरुष का चित्र बना रहा हूं। आपको लग जाए कि चित्र बन गया तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो। हमारा उद्देश्य क्या है? मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी निशा यहाँ बैठी है, मेरी भतीजी यहाँ है, राजेंद्र जी की बिटिया, ऐसी तमाम बेटियां इस प्रांगण में है। हिंदुस्तान की बेटी होनी कैसी चाहिए? मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। पीठ पे बंधा था लाल, शौर्य से सजा था भाल, भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। ओ मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती, चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तल, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। कारगिल का युद्ध याद है आपको? हमारे सैनिक नीचे थे, दुश्मन के सैनिक ऊपर थे, लेकिन इन बेटों ने जिस शौर्य का परिचय दिया वो केवल सिंहों की संतानें ही दे सकती है। एक बार अपने बेटे के सम्मान में आपकी तालियां उठनी चाहिए। और जब ऐसे बेटे शहादत देते हैं और ऐसी वीरांगनाएं हमारे बीच होती हैं तो हमारा तेवर क्या होना चाहिए? बहुत सारी समस्याएं इस देश में, राम ने कहा है भूख है, गरीबी है, चरित्र की समस्या है, लेकिन फिर भी इस देश के पास जो कुछ है
वो मैं 4 पंक्तियों में कह रहा हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। तालियां थोड़ी सी कमजोर है। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे। अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को। 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। आज उनकी स्थिति क्या है आप समझ रहे हो? हमारे बेटे चांद पर पहुंच गए और उनके बेटे अभी भी कश्मीर में घुसने की सोच रहे हैं। छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने इन भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को। पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को, बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है। तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अभी आगरा देखा तुमने, हमारे डॉक्टर साहब ने एक कविता सुनाई। डॉक्टर साहब ये बंद आपको समर्पित करता हूं कि अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। ताज की सुंदरता को देखा, देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और मित्रों मैं 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं शहीद समरसता अभियान की कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। तो भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा। लोग हम पे सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुप्राणित संगठनों से निकले हुए लोग हैं, लेकिन हमें भी 1 घंटे की पाठशाला में सिखाया गया है कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान 2 अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। भारत माता की। एक ही समरसता मिशन का उद्देश्य है कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं। और वंदे मातरम के बीच सजदे इबादत का कोई मोल नहीं।
वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। अगर यहाँ शहीद महोत्सव नहीं हो तो शायद हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़े कि राजेंद्र यादव हमारे लिए शहीद हुए थे। आप भले लोग हैं जो इतना बड़ा महोत्सव करते हैं उनकी शहादत के दिन, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और अंतिम 8 पंक्ति सुन लीजिए जाते जाते कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। भारत माता की। जरा दोनों मुट्ठिका बांधकर अमर शहीद लांस नायक स्वर्गीय राजेंद्र यादव की स्मृति में 3 बार भारत माता का जय घोष करिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद शहीद समरसता मिशन को, आपके इस गांव को, शहीद की इस धरती को, इन उजालों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।